हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कन्वर्जेंट ऑफ अ सीक्वेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन राइमान इंटीग्रल, और थर्ड क्वेश्चन है प्रूव डैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये इसके चांसेस ज़्यादा है कि एग्ज़ाम में फिर से रिपीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डिफिनीशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ए सीक्वेंस एक्स एन सीक्वेंस है इज said to be a convergent sequence। देखिए, ये सीक्वेंस कैसा है? एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कब होगा? इफ देयर इज अ रियल नंबर, जब कोई रियल नंबर एल सच दैट फॉर एवरी, जो एप्साइलन होगा ग्रेटर देन 0 होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट सच दैट जो का कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स एन माइनस एल, हमारा लिमिट हो गया, वो लेस देन एप्साइलन होता है। ठीक, इसको लिख दीजिएगा। फिर फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये हमारी कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डिफिनीशन हो गई। इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहा है एक सीक्वेंस है, वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस कब कहा जाएगा? जब कोई एक रियल नंबर एल होगा जिसमें से एप्साइलन जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में एक पॉजिटिव इंटीजर जो है एन नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो उसका फॉर्मूला होगा मॉड में, मतलब पॉजिटिव है तो इसीलिए मॉड लगा है कि नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक, एक्स एन माइनस एल होगा, वो लेस देन एप्साइलन से छोटा होगा। फॉर एवरी एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया था? पूछा गया था कि डिफाइन करो रेमान इंटीग्रेशन को। कभी कभी ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ लिया करता है, तो इसमें पहले मैं आप लोगों को लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज said टू बी Riemann integral over close interval a comma b if its upper and lower integrals are equal। माइनस ए बी पहले लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ। ठीक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए इतना होगा। इसमें कह रहा है रेमान इंटीग्रेशन को बताना है। तो एक कोई फंक्शन है जो कि एफ है, उसको रेमान इंटीग्रल कब कहा जाएगा? जब वो क्लोज इंटरवल में होगा और उसकी अपर और लोअर इंटीग्रल जो होगी वो इक्वल होगा। इसे हम अपर इंटीग्रल कहते हैं, इसे हम लोअर इंटीग्रल कहते हैं। माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है रेमन इंटीग्रेशन तब होगा जब ए कॉमा बी क्लोज्ड में होगा और अपर और लोअर इंटीग्रल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो आना तो कभी कभी हो जाता है कि ये रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव डैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। इसको a के इक्वल मान लो कि ये a के इक्वल है। तो ठीक, फिर उसके बाद हम log ले लेंगे, nl ले लेंगे। ठीक, टेकिंग ln ऑन
बोथ साइड, दोनों साइड ln ले लेंगे। तो इधर ln लेंगे तो क्या आएगा, लिमिट ln लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इज इक्वल टू ln a। ठीक, और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा लिमिट ln, इसको सॉल्व करेंगे तो ln लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये सॉल्व होगा तो 1/n ln n के साथ हो जाएगा। ठीक, और ln a। फिर उसके बाद आगे कैसे करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये नीचे है तो बस उस पर नीचे कर देंगे ln अपॉन n, ये आ जाएगा ln a, ये n के साथ है। ठीक, फिर हम जानते हैं, देखिए एक ग्राफ होता है जिसको मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये जो ग्राफ होता है वो n का ग्राफ होता है। ठीक, और जो इसके नीचे से जाता है ये ln n का ग्राफ होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ वाली वैल्यू है पहले तो नीचे जा रही है, धीरे धीरे टेंस टू 0 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ln ऑफ a है वो 0 हो जाएगा हमारा। तो फिर इसके बाद हम लोग इसका e की पावर में ले लेते हैं, e की पावर ln ऑफ a इज इक्वल टू e की पावर 0, दोनों साइड e ले लिया। फिर उसके बाद तब e की पावर ln a हो गया। अब इसका और इसका कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 1 होता है। तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, सो ln n टेंस टू, सॉरी लिमिट होगा यहाँ पर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ, पेपर के डिस्कशन, एग्ज़ाम के टिप्स वगैरह भी देती हूँ आप लोगों को। ठीक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।